सुख छोड़ के आपके बीच लंबी लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी इस बात की है कि 10 बजे से आप लोग आ रहे हो, गर्मी बहुत है, फिर भी आराम से बैठे हो। आपने जो साथ मेरा इस संघर्ष के समय में दिया पिछले 25 साल के अंदर, उसका तो उपकार मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के, प्रत्येक किसान का बेटा, प्रत्येक दलित शोषित तबका, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं हो जाती, जब तक सुरक्षित राजस्थान नहीं हो जाता, जब तक पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं जाती, अपराध रुक नहीं जाते, और जिन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष है वो अंतिम पड़ाव तक पहुंच नहीं पाता, हम सरकार को झुकाएंगे। और आपने 25 तारीख को मैसेज दे दिया देश भर के अंदर कि हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसने 25 साल अपने जीवन के, जवानी के लोगों के दुख दर्द सुनने में बिताए। वो चाहता तो 2003 के अंदर मंत्री बन सकता था, 8, 13, 18, 19 मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया और देश के किसानों के लिए जब आवश्यकता पड़ी कि हिंदुस्तान के अंदर देश के किसान के लिए कौन मोदी की सत्ता छोड़ेगा, तो उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा जो नागौर संसदीय क्षेत्र से आपका सांसद है, जो तेजाजी का भक्त है, उसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का देश का साथ दिया। इसी तरह इस सेना को ठेकेगा दिया। तब इस आंदोलन को कौन कर समझा? सेना में कौन लोग जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये लोग सेना के अंदर सब जाना चाहते हैं। छोटे भाइयों की पीड़ा को अगर किसी ने समझा, जिसने ना दिन देखी ना रात, और जो कहा वो कर दिखाया। 8 तारीख को मैंने कहा था कि 8 को मैं जन सुनवाई रखूंगा, 8 को आपके बीच आ गया। मैंने कल ये बात कही, आज दूसरी टीम धरना संभाल रही है और कल मैं पहुंच जाऊंगा वापिस। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे और अलग पार्टी बना के राजस्थान में अपने आप को स्थापित करना और देश में संदेश देना कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा तीसरी ताकत खड़ी हो गई है। ये संदेश आपके नौजवानों के जोश, जुनून, ललकार, हुंकार और आप लोग का ही परिणाम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब लंबा समय नहीं, देखो समय तेजी से भाग रहा है। अब की बार क्यों से की जो अपनी हार हुई तो कोई हार नहीं है, बहुत वोट अपना बढ़ा, लेकिन आपने देखा होगा सारे लोग एक तरफ हो गए और अभी भी 10%, 15% लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि इन चीजों के परिणाम क्या होते हैं। आपने मुंह ऊंची करा दी, राजा जी को तो कराई थी आप लोगों ने, देखा आपने मतलब शिवसेना क्षेत्र के लोगों ना समझी के कारण अब तो बात चली गई। वो तो वही समय था और समय पे ही सारी चीज होती है। ये तो समय पे मैं आ गया और मैं नहीं आता, 50 साल बाद आता तो 50 साल और नागौर पिछड़ा रहता बताओ मुझे। आप हर चीज के लिए, आप छोटी छोटी बात के लिए कहते हो साहब हमारी सड़क चौड़ी वाली बना दो, 20 फुट रोड। पहले 20 फुट रोड पे जानते थे क्या लोग? हाईवे बना दो, टोल नहीं दे होना चाहिए, बिजली नहीं होनी चाहिए, हमारा काम हाथों हाथ करो। किसी नेता को आप लेके नहीं आते। जो बीच में दलाल हुआ करते थे, उन दलालों की दलाली खत्म कर दी। अमर जी बैठे मुंडवा और खींवसर AN ऑफिस में जब जाते थे नया ट्रांसफार्मर लेना तो 10,000 रुपए देने पड़ते थे नए ट्रांसफार्मर। 1 रुपया नहीं देना। समझ एक बार देना बात करो हनुमान जी के ले जा पड़ा। तो मैंने प्रयास किया और मैं नहीं कह रहा हूँ सारा काम हो गया, सारा नहीं हुआ। सारा तो जब होगा जब कलम हाथ में आ जाएगी। अगर 10 MLA भी आ जाते तो जिसकी भी सरकार होती है उसको खड़ा कर देते कटघरे के अंदर, चलने नहीं देते। बिजली माफ करा था, हमने तो कराई थी वसुंधरा के समय, जब हुक्का रैलियां करी, किसानों का कर्जा माफ भी कराया उस समय, जितना 50,000 का कर्ज था। स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और 5 वर्षों की बिजली फ्री कराई थी राजस्थान के अंदर। जब आपने हुंकार भरी थी, ललकार भरी और देश में बात चली, ये कौन लड़ाका है जो राजस्थान के किसान और जवान को न्याय दिलाने की बात कराए? देश के अंदर ये लड़ाका क्यों लड़ रहा है, हुंकार का कारण क्या है? तब कारण पता लगे देश को। और अब भी आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गूंगी बेरी सरकार और इसके सामने बिका हुआ विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है कांग्रेस के कुछ नेताओं। भजनलाल जी ने कहा कि भाई ऐसा आप जेल जाओगे, आपने बहुत उल्टे कर्म किए हैं, तो साहब बच कैसे सकते हैं? ऐसे बच सकते हो हमारे कहने से टिकट दो उपचुनाव के अंदर। तो 4 टिकटें बीजेपी के नेताओं कहने से दी और जमानत जब्त करा के कांग्रेस अपने वहां घर चली गई। देखा आपने सारा करा। ये तो का खेल का वक्त है, तो कांग्रेस सही ढंग से लड़ती। और मैं दिल्ली में फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ा नारे लगा रहा हूँ मोदी के खिलाफ। और कांग्रेस मेरे पीछे चाकू लेके पड़ी है, तलवार लेके मारेंगे इसको, फिर भी मैं दिल्ली में उनके साथ हूँ, मोदी के खिलाफ हूँ।
आपके लिए लड़ रहा हूँ, हर वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ, हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ जिसको मैंने वचन दिया। और मैं आज आपको वचन दे रहा हूँ कि हम जीत के करीब हैं। हिम्मत रखो, हौसला रखो, ना समझी नहीं रखनी, छोटी छोटी बातों पर इधर उधर नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूँ काम निकलता है तो निकलवा लो, आप भी होशियार बनो। 70 साल कांग्रेस बीजेपी ने ठक्के आपसे वोट लिए, अगर सरकार से कोई काम निकल रहा है तो कह दो हाँ हाँ हम आपके साथ ये काम करते हो, फिर इलाज करना होगा। समझे नहीं समझे? जिससे सब लोगों ने मिलकर अगर मुझे घेरने का प्रयास किया, यही कारण था। ये आदमी सच बोल रहा है, ये लड़ रहा है, ये हर किसी के लिए लड़ रहा है, तो अपना आप लोगों को लगा यार गलत हो जाएगा, इसको रोको। आप तो ताकतवर थे, 95,000 पर आप खड़े होते। ये तो लोकसभा के अंदर भी अपने लोग कितने किससे कहते बताओ, 35-40% लोग ऐसे बातों में आ गए। हनुमान जी तो विधायक है, ये MP बन जाएंगे तो फिर उपचुनाव होंगे, अब आप बड़ी मंत्री बन गई, तो उससे आपको क्या करना फोन पड़ जाएगा। आप जरूर बढ़ाए, चिंता मत करो किसी की, चिंता इसी बात की करो कि इनके दादाजी परदादाजी रटैया पीने का पानी मिल जाएगा आपको। ये मेरे में आप में जब सोच अपनी मिल जाएगी ना, उस दिन अपनी सीटें आएगी। सोच में भी अंतर, मैं चल रहा हूँ 140 और 640 और 90 की स्पीड, 50 स्पीड आगे चल रहे हैं। यही कारण ये अपने जो नई सीटें नहीं आने का प्रमुख कारण है। ये सोचो कि आपका नेता आपके लिए काम कर रहा, मुझे मेरे लिए थोड़ी करना, आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम हमेशा करूंगा जिससे आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं हो। ये भी आप चिंता नहीं करें, मेरे को छोड़ दें। मैं जब तक बैठा हूँ छोटे स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होने दूंगा। खूब लोगों ने गालियां दी मेरे को 1 महीने तक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी कुछ सरपीरे हो सकते हैं, कुछ मानसिक रोगी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं और प्रत्येक समाज में बुरे लोग होते हैं। सारे समाज एक जैसे नहीं होते और हम सब समाजों को लेकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज का कार्यक्रम अपना जन सुनवाई का कार्यक्रम है। तो जो नागौर संसदीय क्षेत्र के हमारे जिले 2 हो गए, नागौर, डीडवाना, कुचामन, और आसपास के जो जिलों से बच्चे आए और आ रहे हैं, शाम तक आएंगे। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं अलग बैठ जाता हूँ ऑफिस के अंदर, 10-10, 20-20, 30-30, 5, 2, 1 जैसे जैसे आए मैं जन सुनवाई अंदर करता रहूंगा, ताकि आप अपना कागज भी दे दें, मेरे से मिल भी लें और 2-2 मिनट बात भी कर लें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपनी व्यवस्था अपने को खुद को ही बना लोगे ना, तो मैं फिर इस कार्यक्रम को चालूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में सबसे बड़ा धन्यवाद कि जो जयपुर में आपने रैली करी, वो देश में कोई नेता इस गर्मी के अंदर बिना साधन लगाए रैली छोड़ के रैली की सोच भी नहीं सकता, वो आपने साबित कर दिया और देश को एक संदेश दिया। जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, उसी तरह जवानों के अग्निवीर के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। यह संदेश आपने दिया और मैं धन्यवाद दूंगा तेजा जी के भक्तों को, राम साहब के भक्तों को, कि आपने बड़ी ताकत दिखाई। सरकार हिल गई, भजन लाल जी हिल गए और मोदी तक हिल गए कि मोदी जी की मीटिंग जो बीकानेर के अंदर होती है, पूरे साधन लगा के भी अपने से 1/4 भीड़ भी नहीं कर सके। अगर दोनों डोम और लगे होते, वहां पे 3 डोम होते तो तीनों भर जाते। लोगों ने बहुत तकलीफ पाई मेरे लिए, मैंने उस दिन माफी मांगी थी आपसे कि चूक रही मेरे आसपास के लोगों से। यही पीड़ा है। अगर मेरे आसपास के 50 लोग सुधर गए, तय कर ले कि हमें हनुमान जी को सत्ता में लाना, तो आज एक ही बात के माने नहीं करते। तो सारी 200 जगह मैं थोड़ा लड़ूंगा, 200 जगह मैं नहीं लड़ूंगा भाई चुनाव। सब जगह पार्टी लड़ेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो ये सबके लिए संदेश, ये जो लड़ाई है, ये न्याय युद्ध है, ये महायज्ञ है जो राजस्थान को बचाने का, उसमें प्रत्येक किसान के बेटे की ड्यूटी है। आप देखो जाके गुरुद्वारों के अंदर लोग किस तरह काम करते हैं, किस दिन सेवा देते हैं, नहीं देते। बड़े बड़े खरबपति एक दिन सेवा देते हैं। इसी तरह राजस्थान को बचाने के लिए प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक किसान को सोचना होगा कि हमें राजस्थान बचाना है। और राजस्थान कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं बचाएगी, इन्होंने मिलकर लूटा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे भाई ने हमारे लिए बनाई, हमारा सर ऊंचा किया देश के अंदर, इसकी मदद करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति इस हिसाब से काम करे कि मैं कोई चीज इस पार्टी के लिए बढ़ाऊं। रोज ये काम करोगे, जब सत्ता के अंदर आ जाओगे, बहुत नजदीक हो सत्ता के। दोनों बार आप देखो 18 के चुनाव के अंदर जो 9 लाख वोट हमें मिले, अगर उनको माइनस कर दो तो दोनों की सरकार नहीं थी। सरकार कैसा ही देखा, और जैसे ही 9 लाख वोट बीजेपी के साथ गए, 25 सीट आ गई पूरे। और 23 में आप देखो, समय हमारे पास कम था, कोविड काल था,
शासन चुनाव को लेकर बच्चों का 1 महीना दे दिया, बच्चे आए नहीं, रैली कमजोर हुई। रैली कमजोर हुई तो लोगों ने कहा हनुमान जी की ताकत कमजोर हो गई। मैंने आपसे रैली नहीं कराई, बच्चों ने कहा हम आएंगे, छात्र नहीं आए। अब आप बताओ, उस समय अगर रैली जो 25 तारीख की हुई, उस समय अगर वैसी रैली हो जाती 1 लाख की तो 25 MLA आते नहीं आते, लोग डिमोरलाइज हो गए। अरे 4 बात होगी, इतना ही होता है।